एक हफ्ते में खाए तो हमको सही हो रहा था। हाँ एक ही हफ्ते में खाए तो मुँह अच्छा अच्छा हो गया। सोच हो गया। हाँ एक महीना खाए तो पूरा सही हो गया। अब तो 3 दिन हम बताए हैं सर हाँ कि चलिए मेरे साथ में हाँ आपको हम गारंटी के साथ कहते हैं आपको। हाँ। नहीं आपको गोल में तरह ठीक होगा ना तो हाँ। बोलिए कि रीना धोखेबाजी का है। का वैष्णव होम्योपैथी हॉस्पिटल में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे पैरालिसिस। पैरालिसिस में फेशियल पैरालिसिस के बारे में। फेशियल पैरालिसिस क्या होता है, क्या साइन एंड सिम्टम मिलते हैं, उसका ट्रीटमेंट में क्या किया जा सकता है, मैनेजमेंट क्या किया जा सकता है। तो फेशियल पैरालिसिस क्यों होता है? सबसे पहली बात है, फेशियल पैरालिसिस सेवेंथ क्रैनियल नर्व से निकलने वाली नर्व को फेशियल नर्व बोलते हैं, जो हमारा ब्रेन के अंदर से निकलकर फेस की यानी पूरे फेस को सप्लाई करता है, राइट एंड लेफ्ट। साथ साथ हमारे टंग, हमारे आईबॉल, पिपुल, आईब्रो इत्यादि को, लिप इत्यादि को हमारा जो है नर्व का सप्लाई करता है। नर्व का सप्लाई में अवरुद्ध होने की वजह से हमारा फेशियल पैरालिसिस होता है। अवरुद्ध क्यों होता है? पहला चीज़ है कि हमारा नर्व में इन्फ्लामेशन हो जाएगा, दूसरा नर्व में इंजरी हो जाएगा, इस तरह का ट्रोमा हो जाता है, एक्सीडेंटल इंजरी या फिर फिजिकल इंजरी, किसी प्रकार का कोई सर्जरी होता है जिसकी वजह से हमारा नर्व डैमेज कर सकता है। और एक मेन जो कारण है वो है एक्सपोजर टू कोल्ड। कोल्ड एक्सपोजर होने की वजह से ज़्यादातर जो है फेशियल पैरालिसिस मिलता है वो। और तीसरा चीज जो सबसे बड़ी जो लास्ट जो कारण होता है वो होता है स्ट्रेस, एंजाइटी। तो फेशियल पैरालिसिस में मिलता क्या है? फेशियल पैरालिसिस में मिलेगा मुंह जो हमारा है वो टेढ़ा हो जाएगा, वन साइड की तरफ खिंच जाएगा, राइट साइड या लेफ्ट साइड। हमारा माउथ में जब भी हम खाना खाएंगे या पानी पिएंगे वो हमारी प्रॉपरली अंदर जो है स्वलोइंग होने में डिफ़िकल्ट होगी, प्रॉपर वे में वो निगल नहीं पाएगा। हमारा सलाइवा का सेक्रेशन जो है टंग का माउथ का एंगल से बाहर निकलने लगेगा। और आँख जो है, आँख को पैरालिसिस, फेशियल पैरालिसिस में आँख जो है हमारा वो क्लोज नहीं हो पाता प्रॉपरली, जिसकी वजह से हमारा आईबॉल जो होता है वो ड्राई होने लगता है। किसी किसी में पेन होता है, किसी किसी में नहीं भी होता है। और हमारा स्किन जो होता है, फेस का स्किन जो होता है जिसको चिक बोलते हैं, वो लूज होने लगता है। सॉफ्ट प्लेट कभी कभी टेढ़ा हो जाता है, यानी सॉफ्ट प्लेट जो है हमारा वो अबनॉर्मलिटी जो है डिफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा मुंह जो है टेढ़ा दिखता है। ये हमारा कारण हुआ, सिम्टम हुआ। और इसका ट्रीटमेंट की बात, इन्वेस्टिगेशन की बात करें, अगर कोई टेस्ट, स्पेसिफिक टेस्ट करने की बात बोले तो फेशियल पैरालिसिस में कोई स्पेसिफिक टेस्ट उपलब्ध नहीं है। एक नर्व कंडक्शन टेस्ट होता है जिससे पता लगा सकता है कि हमारा फेस का जो नर्व है वो सप्लाई हो रहा है प्रॉपरली या नहीं हो रहा है। कभी कभी CT स्कैन लोग कराते हैं, लेकिन CT स्कैन में बहुत ज़्यादा कुछ दिखता नहीं है, क्योंकि इसमें नर्व में इन्फ्लामेशन होता है और जो नर्व का जो सप्लाई होता है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से चीज़ होता है। ब्रेन के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी पाई नहीं जाती है फेशियल पैरालिसिस में, इसलिए CT स्कैन या MRI में कुछ दिखता नहीं है। अब इसके बाद रहा ट्रीटमेंट के बाद, तो ट्रीटमेंट में भी बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है। जो साइन एंड सिम्टम दिखता है उसके हिसाब से जो ट्रीटमेंट करते हैं वो हम लोग एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, NSAID ड्रग देते हैं, जो क्लिनिकल प्रैक्टिस बुक के हिसाब से जो लिखा हुआ है, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के बुक के हिसाब से जो लिखा हुआ है। और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, जो उसको कंप्लेन है उसके हिसाब से, दर्द है तो दर्द की दवाई देंगे, अन्यथा नहीं। मेन जो दवाई है वो है स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग चूज करना है। लेकिन
होम्योपैथिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के हिसाब से मरीज का जो सिम्टम होता है उसके हिसाब से अलग अलग मेडिसिन होती है। अलग अलग मेडिसिन इसलिए होती है कि फेशियल पैरालिसिस जो है अलग अलग सिम्टम लेके आती है। होम्योपैथी जो है केवल और केवल मरीज का ट्रीटमेंट करती है, बीमारी का नहीं। फेशियल पैरालिसिस का ट्रीटमेंट नहीं करती है, मरीज का ट्रीटमेंट करता है। मरीज को फेशियल पैरालिसिस क्यों मारा, कोल्ड एक्सपोजर वजह से हुआ है, इंजरी की वजह से हुआ है, या फिर एंजाइटी या डिप्रेशन की वजह से हुआ है। मरीज को इसके लेकर के क्या सिम्टम लेकर के आया है, उसको क्या फील होता है, क्या अनफील हो रहा है, किस चीज़ के लेकर के डिस्कम्फर्ट है, पेन के लेकर डिस्कम्फर्ट है, या पैरालिसिस मार दिया लेकर के उसके लिए डिस्कम्फर्ट है, या उसके पहले उसको एंजाइटी या डिप्रेशन हुआ था उसके वजह से वो डिस्कम्फर्ट है। तो मेनली हम लोग ये केस टेकिंग के आधार पर डिपेंड करता है और उसके बाद हम लोग मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। ऐसे जनरली मेडिसिन जो होता है वो हम लोग देते हैं एकोनाइट, बेलाडोना, कॉस्टिकम, हाइपेरिकम, बहुत सारी दवाइयाँ आती है, लेकिन कॉमनली जो प्रिस्क्राइब होने वाली जो मेडिसिन है वो है। और इंजरी की वजह से अगर हुआ है किसी तरह का इंजरी की वजह से तो हम लोग आर्निका भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन इसी के सिलसिले में एक हम केस डिस्कशन करेंगे। जो एक रोगी आई थी हमारे पास, हालांकि कोल्ड एक्सपोजर का समय तो ख़त्म हो चुका था, वो गर्मी का मौसम था और वो 2-3 दिन से फेशियल पैरालिसिस को लेकर के परेशान थी और उन्होंने अलग अलग चिकित्सकों से दिखाया। दिखाने के बाद उन्हें दवा भी लिखी गई, लेकिन पेन ठीक नहीं हुआ और जो फेशियल जो पैरालिसिस हो रहा था, जो अनडिस्कम्फर्टेबल जो लग रहा था, उसकी वजह से वो परेशान थी। और फाइनली वो 4-5 दिन के बाद 4-5 दिन के बाद जो है मेरे पास आई और वो जांच सब करा के आई थी। सीटीएस, हालांकि सीटीएस भी करा के आई थी, सीटीएस में कोई अपडेट अबनॉर्मल डिटेक्टेशन नहीं पाया गया था। तो लास्ट में हमने उससे मेडिसिन प्रिस्क्राइब की, केस टेकिंग की। केस टेकिंग में पता चला कि वो मरीज जो है पैसे को लेकर के, परिवार के लेकर के बहुत चिंतित है, यानी डिप्रेशन का शिकार हो चुकी थी। बहुत ज़्यादा टेंशन था उसको कि घर परिवार कैसे चलेगा, पैसा कहाँ से आएगा, इसके लेकर के वो बहुत चिंतित थी और सस्पेक्टेड थी कि आखिर कहाँ जाएंगे जहाँ से ठीक होगा, क्योंकि पैसा कम है। पैसा कम होने की वजह से वो परेशान थी, कहाँ जाएंगे जिससे कम पैसा में आसानी से ठीक होगा और गारंटी हो कि हम ठीक ही हो जाएगा। तो इसी सिलसिले में खोजते खोजते हमारे पास पहुँचे किसी के जान पहचान के थ्रू और हमने उसे ट्रीटमेंट की और ट्रीटमेंट में हमने उसे हायर समस मेडिसिन प्रिस्क्राइब की थी। और 1 सप्ताह के बाद जब मरीज दोबारा जब फ्लोअप में आई, उसके बाद हम आपसे वो मरीज को मिलवाएंगे। फ्लोअप में जब आई थी तो क्या कंडीशन था, वो कितना चेयरफुल थी फेशियल पैरालिसिस को लेकर के। तो मिलने के बाद वो मरीज जो है पूर्णतः फिर बिल्कुल ठीक हुआ 1 महीना ट्रीटमेंट के बाद, दोबारा फिर आई नहीं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है फेशियल पैरालिसिस में कॉम्प्लिकेशन में, जो अदर पैथी के हिसाब से जो ट्रीटमेंट लेते हैं उसमें जो देखा गया है कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देने के बाद कुछ हद तक से पेशेंट को आराम तो मिल जाती है, बाकी सब चीज़ ठीक हो जाती है, लेकिन वो ऑब्नॉर्मलिटी जो होती है हमारा माउथ का सलाइवा का सेक्रेशन निकलना एंगल ऑफ माउथ से, या फिर माउथ का डिसलोकेशन हो जाना, ये जो है कॉम्प्लिकेशन ये लंबे समय तक रहता है और इसका कोई लास्ट में फिर कोई ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो फिर फाइनली वो पैरालाइज ही रहता है और दिखता है कि इसका फेशियल पैरालिसिस मारा है और वो टेढ़ा हो गया था ना। अभी का तो थोड़ा मनी है, थोड़ा मनी है, अब कहाँ टेढ़ा मनी है। पानी अब कुला करते हैं तो पानी सब गिरता कुछ हो है, जाता है, सब आपको खा दिक्कत जाता नहीं है। है। नहीं खाली तनी मनी है, सो अभी तनी मनी आज सोच हो जाएगा। तो मैंने सुधा होगा, आपको दिक्कत नहीं है। नहीं कुछ भी। कितना दिन खाने के बाद सीधा हो गया था? 1 महीने में खाए तो ठीक हो गया। 1 महीना ठीक हो गया। 1 महीने में खाए, 1 हफ्ते में खाए तो हमको सही हो रहा था। हाँ 1 हफ्ते में खाए तो मुँह अच्छा हो गया। सोच हो गया। हाँ 1 महीने खाए तो पूरा सोच हो गया। सब आदमी बोलता है हम पहले खाते हैं धीरे धीरे ठीक होता है। क्या सब आदमी बोलता है हम पहले खाते धीरे धीरे ठीक होता है। पर कैसे हम तो 1 हफ्ते में हमको पता चल गया। 1 हफ्ता में सब बोले कि 1 हफ्ते में हम दवाई खाए हुआ, हाँ। सब बताए जहाँ से खाए तो हमको हाँ। सही हुआ। हाँ। और पानी पी रहे थे, सब कुछ खा रहे थे। हाँ अब कितना दिन से होल था? नहीं कितना दिन से होल था? नहीं 2-3 दिन में तुरंत हो गया। आए तो दिखाने, हाँ मनीषा प्रकाश से दिखाए ना मथुआ के,
तो बोला कि माथा की अति कराइए। हाँ। तो कराया, हाँ। फिर दवाई चलाया, हाँ तो दवाई चलाया, दवाई खाया, फिर बगल में हमको जहाँ डेरा लिए जहाँ था हाँ। वो मैंने वो खिलाया दवाई, वैसे हो गया मुँह कीड़ा हो गया। हाँ? सही हो। अब तो 3 लोग हम बताए हैं सर हाँ। कि चलिए मेरे साथ में, हाँ। आपको हम गारंटी के साथ कहते हैं आपको। हाँ। नहीं आपको गौर में तरह से ठीक होगा ना, तो हाँ। बोले कि रीना बाजी का है। इतना कॉन्फिडेंस हो गया होम्योपैथी पे, होम्योपैथी पे इतना कॉन्फिडेंस हो गया नहीं। सर बोल दिए, हम लेके आएंगे। इतनी पतली है हाँ एगो पे हाँ।